Hello everyone, my name is Shubham Kheria. I am a BTech graduate. I have done my engineering from Kolkata in the year 2018, and after that I have pursued maths as a career. I have been teaching in many institutes as a maths faculty, and today I am going to give a short description on quadratic equations and about the location of roots of a quadratic equation. So let's start. Any equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 is known as a quadratic equation where a is not equals to 0. Here we define a is the coefficient of x power 2, b is the coefficient of x power 1, and c is the coefficient of x power 0. If you'll see, I have written a very important point that a should not be equals to 0. What happens is, if this a becomes 0, then this ax square part becomes 0, right? Now if this ax square part becomes 0, we are just left with the bx plus c part. If we look carefully, ये जो हमारा bx plus c है, इसमें x की हाईएस्ट पावर है 1, और हमें पता है कि जब भी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, that becomes a linear equation. It is no longer a quadratic equation. So this condition is very important, that a should not be equals to 0. Now let's talk about the roots of a quadratic equation. Any value that satisfies the equation are known as the roots of a quadratic equation. अब satisfy का यहाँ क्या मतलब है? हम जब कोई भी वैल्यू x की जगह पे रखते हैं, अगर ये LHS पार्ट हमारा 0 आ जाता है, तो इट विल बी कॉल्ड एज LHS इक्वल्स टू RHS, और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है, हम उसे रूट्स कहते हैं. So any values which on substituting gives the results as 0, it is known as the roots of quadratic equation. Generally हम रूट्स को अल्फा और बीटा का नाम देते हैं. वी कैन गिव एनी अदर नेम, इट कैन बी एक्स वाई, इट कैन बी एनीथिंग, बट जनरली हमारा नोशन है कि हम इसके अल्फा और बीटा का नाम देते हैं. सो सम ऑफ द रूट्स विल बी अल्फा प्लस बीटा, और इसका एक फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर आई हैव टोल्ड यू बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 1 एंड a is the coefficient of x square. फिर आते हैं प्रोडक्ट्स पे. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c अपॉन a, दैट इज द कांस्टेंट पार्ट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो अभी तक हमने देखा कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम माइनस b बाई के फॉर्मूला से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालते हैं c बाई के फॉर्मूला से. अब जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी कैन राइट दैट in the form of x plus b by 2a का whole square equals to b square minus 4ac upon 4a square. I'll tell you the significance of this equation, but first let's proceed and let's see how to solve a quadratic equation. ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है x equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a, एंड इस फॉर्मूला को हमारा नाम दिया गया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. जो साइंटिस्ट थे हमारे इस फॉर्मूला के पीछे, उनका नाम था श्रीधराचार्य, इसीलिए इस फॉर्मूला को नाम दिया गया है एसडी फॉर्मूला और द श्रीधराचार्य फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को ऑल्सो वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट? ओके, सो नाउ दिस थिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac हियर इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम रूट्स के नेचर का पता लगाते हैं. कैसे पता लगाते हैं मैं बताता हूं. फर्स्ट हम एक चीज देखते हैं कि d की जो वैल्यू हो सकती है वो 3 ही हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 0, या इक्वल्स टू 0, या लेस देन 0. एक्चुअली कोई भी वैल्यू या तो वो ग्रेटर देन 0 होगी, या इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन 0 होगी. सो लेट्स सी कि d हमारा रूट्स पे कैसे इफेक्ट लाता है. इफ d इज ग्रेटर देन 0, हियर इनसाइड द रूट वी गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, और जब रूट से पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमारे रूट के बाहर भी एक वैल्यू आएगी. सो वी कॉल इट द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, क्योंकि यहां हमारे दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी. पहली वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस डी बाई 2a, राइट? सो हमारी दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आएंगी व्हेन d इज ग्रेटर देन 0. सेकेंड केस पे आते हैं जब d इक्वल्स टू 0 है. जब d इक्वल्स टू 0 है, यहां मैंने लिखा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. लेट्स सी हाउ दिस बिकम्स. जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट के अंदर क्या बचता है? कुछ नहीं, 0. सो व्हेन रूट इज रिमूव्ड वी गेट इट एज माइनस b प्लस 0 बाई 2a.
कॉमा माइनस बी माइनस 0/2 है। अब 0 से हम किसी चीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें सिमिलर वैल्यू मिलती है, राइट? तो दोनों तरफ से वैल्यू आएगी -b/2a। इसका मतलब जो हमारी दोनों वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू होगी -b/2a, दूसरी वैल्यू भी होगी -b/2a। सो वी कॉल इट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो थर्ड केस है हमारा d लेस देन 0, उसमें क्या होता है, जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा वैल्यू, जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है वी कॉल इट एज इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इस चीज को हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। बस अभी के लिए हम जानेंगे कि द रूट्स आर इमेजिनरी और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं, राइट? So let's proceed. Yeah. Now I'll be talking about graphs of a quadratic equation. एक generalized quadratic equation का ग्राफ कैसा होता है? So जैसे यहां मैंने लिखा है कि ग्राफ is always a parabola. एक generalized quadratic equation का फॉर्म हमेशा y square equals to 4ax का होता है, which denotes the equation of a parabola. So the quadratic equation always forms a parabola. अब इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, if a is greater than 0, जो फर्स्ट कंडीशन है, और जो सेकेंड कंडीशन है हमारा if a is less than 0. So let's discuss about the first condition, a greater than 0. इस a greater than 0 के अंदर हमारे तीन सब कंडीशंस आते हैं। The first one is d greater than 0. जब t greater than 0 होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हमारे दो वैल्यूज आएंगे, राइट? अब इफ यू लुक केयरफुली इन द ग्राफ, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो वी कैन सी दैट द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट? तो उस पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। सो बेसिकली वी कैन से इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री कि द रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट हमारा रूट्स कहलाता है, क्योंकि इस पॉइंट को जब हम रखेंगे इक्वेशन में तो हमारी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। इफ यू सी, आई हैव मेंशन्ड अ पॉइंट सी हियर। ये सी क्या है? हमारा कांस्टेंट। हाउ टू डिनोट दिस कांस्टेंट? जब इस पॉइंट सी पे कोई भी फंक्शन आएगी तो इसकी वैल्यू आएगी 0, something, let's say b. When we will write this 0, b in a quadratic equation, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सिर्फ एक कांस्टेंट पार्ट मिलेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई। a into x square, that is a into 0 square is 0, plus b into 0 is also 0, plus the constant part we get. So जो भी quadratic equation y axis को कट करती है वो हमें हमारा कांस्टेंट पार्ट दे देगी। So x axis को कट करने पे हमें रूट्स मिलते हैं और y axis को कट करने पे हमें हमारा कांस्टेंट पार्ट मिलता है। अब सेकेंड सब कंडीशन पे आते हैं, d इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है? इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाता है, कट नहीं करता। क्योंकि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसको कम से कम 2 बार कट करना पड़ेगा अगर पैराबोला फॉर्म करना है तो। एंड जैसे ही उसने 2 बार कट किया, इसका मतलब हमें 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे। बट इन d इक्वल्स टू 0, एज वी नो कि रूट्स हमारे 2 होते हैं बट दे बोथ आर सेम, राइट? सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा का कंडीशन आता है। So in this case, the graph just touches the x-axis and goes away. It does not cut the x-axis. थर्ड केस पे आते हैं, d less than 0. इस केस में as we know कि रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, इसका मतलब रूट्स रियल है ही नहीं। और जब रूट्स रियल ही नहीं है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा। सो इन दिस केस द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस, राइट? ग्राफ एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना ही कट करेगा। सो दिस इज नो रियल रूट्स केस। कीप इन माइंड कि ये जो हमने पढ़ा अभी, ये सिर्फ a ग्रेटर देन 0 का केस है। a लेस देन 0 का भी केस होता है जिसमें हमारा जो ग्राफ बनता है वो होता है डाउनवर्ड पैराबोला। इन a ग्रेटर देन 0 वी गेट एन अपवर्ड पैराबोला एंड इन a लेस देन 0 वी गेट अ डाउनवर्ड पैराबोला। लेट्स सी a लेस देन 0। सिमिलरली इफ d इज ग्रेटर देन 0, the graph will cut the x axis twice, जैसे हमने यहाँ फॉर्म किया है अल्फा बीटा, बस यहाँ पे उसका शेप चेंज होके डाउनवर्ड हो गया है। और जिस y कोऑर्डिनेट पे टच करेगा y एक्सिस पे, वो हमारा कांस्टेंट पार्ट कहलाता है c। अगेन वी सी अल्फा बीटा x एक्सिस को कट करते हुए पॉइंट्स है और जो c है वो y एक्सिस को कट करता हुआ पॉइंट है। d इक्वल्स टू 0 में भी सेम कंडीशन होगी हमारी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दैट इज ग्राफ विल जस्ट टच द x एक्सिस। लेकिन वो क्या होगा? वो नीचे जस्ट टच करते हुए चला जाएगा, वो ऊपर ग्राफ आएगा ही नहीं।
थर्ड कंडीशन पे आते हैं, इफ d इज लेस देन 0 दैट इज नो रियल रूट्स। जब रूट्स ही रियल नहीं है तो ग्राफ ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, इसका मतलब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा। इफ हियर आई मेक अ डायग्राम लाइक दिस, और हम कहते हैं कि इसका कंडीशन हमें जानना है, तो क्या ये d लेस देन 0 वाला केस होता है? नहीं, ये d लेस देन वाला 0 केस क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। देख के ऐसा ही लग रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला है और एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लाइन है ये हमेशा एक्सटेंड करेगी। इस केस में डिफरेंस ये है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट यहां पे आ रही है, लेकिन इस केस में हमारा केस ही अलग हो गया है, हमारा जो लाइन है वो हमेशा एक्सटेंड करेगा। सो दिस वाज नॉट अ केस ऑफ d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0, राइट। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ दो बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, d इक्वल्स टू 0 है तो ग्राफ जस्ट टच करेगा एक्स एक्सिस को, और d लेस देन 0 है तो ग्राफ विल नॉट इवन टच द एक्स एक्सिस। अब एक ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स सी दोस पैरामीटर्स। एक नॉर्मल मैंने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, अल्फा बीटा मेंशन कर दिया है, दैट इज द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। सी मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, वो पॉइंट जहां y एक्सिस की वैल्यू y की वैल्यू हमें मिलेगी और x की वैल्यू 0 होती है। एक चीज और ध्यान देखेंगे कि अल्फा और बीटा के अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी, लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई पॉइंट पकड़ा यहां पे, इस पॉइंट पे अगर मैं ग्राफ की वैल्यू फाइंड करूं तो ये देखिएगा हमें पॉजिटिव मिलती है, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली फॉर एनी वैल्यू लेस देन अल्फा we get a positive value, right, we get a positive value. So we can give a generalized form कि any value which will be less than alpha, उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और any value which is greater than beta, उसकी फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट कोई भी वैल्यू जो अल्फा और बीटा के बीच लाई करेगी उसकी वैल्यू हमारी देखिए नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को या हमारे ग्राफ को नीचे टच कर रहा है। बाकी सारे पॉइंट्स ऊपर टच कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है अल्फा और बीटा के बीच वाले कोई भी पॉइंट्स, ये हमारे ग्राफ को नीचे टच कर रहे हैं, सो यहां हमारी नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, ओनली बिटवीन द रीजन्स अल्फा टू बीटा द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी नेगेटिव, फॉर एनी वैल्यूज आइदर लेस देन अल्फा और ग्रेटर देन बीटा द फंक्शन इज पॉजिटिव। वन मोर थिंग विल हाईलाइट कि दिस वैल्यू इस अल्फा और बीटा के जो मिडिल वैल्यू आएगी, दिस हैज अ नेम माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4 है, दैट इज उसके एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगी माइनस बी बाई टू ए और उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी माइनस डी बाई 4 है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब इस पॉइंट पे हमें ग्राफ की या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ इफ यू चेक इन दिस ग्राफ ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट है, देखिए इससे आगे भी ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है, दैट इज वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इससे पहले भी ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है, दैट इज ग्राफ इज अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू गेट अ मिनिमा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, माइनस बी बाई टू ए पे हमें जो मिनिमा मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी बाई 4a। दिस वी हैव टू बाय हार्ट, द कोऑर्डिनेट्स आर माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के पार्ट के लिए। सो जब भी ये a ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ होगा उसमें मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस डी बाई 4 है, और जब भी a लेस देन 0 वाला ग्राफ आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4 है, क्योंकि हमारा ग्राफ होगा समथिंग लाइक दिस, आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो make it very clear कि whenever we have a greater than 0 case we obtain a minima value, and whenever we have a less than 0 case we obtain a maximum value, okay yeah। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसका मतलब जब हमें कंडीशंस निकालने हो कि हमारा रूट कहां से कहां तक लाई करेगा, तो फर्स्ट केस पे आते हैं। फर्स्ट केस कह रहा है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ वैल्यू के, मतलब हमारी जो दोनों रूट्स है अल्फा बीटा वो किसी एक वैल्यू के से बड़ी होंगी। तो लेट्स सी, हमने यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्चुअली दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आई टेल यू द सिग्निफिकेंस, एंड बोथ द ग्राफ्स
को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या है, के की वैल्यू जो है वो अल्फा और बीटा से देखिए छोटी है, राइट। के इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस के इज स्मॉलर देन अल्फा एंड बीटा। अब ये दो ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, both roots are condition में they have not given whether the both roots are equal or they are different, right। तो हमारे यहाँ d greater than 0 वाला भी केस आएगा, that is graph cutting at 2 points, और d equal to 0 वाला केस भी आएगा, that is graph just touching। so d greater than 0 में अल्फा एंड बीटा आएंगे और d equal to 0 में अल्फा इक्वल्स टू बीटा आएगा, लेकिन इन दोनों ही केस में ये अल्फा बीटा केस है बड़ी वैल्यू है। So let's see the condition. The first condition we have already derived is d should be greater than equal to 0, या तो d 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए, सॉरी d 0 के बराबर होना चाहिए। 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से छोटा अगर हो गया तो हमें रूट्स मिलती ही नहीं है, रियल रूट्स ही नहीं मिलती है, राइट। सो d should be greater than equal to 0। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, f of k। इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी वैल्यू जो अल्फा से छोटी होगी या बीटा से बड़ी होगी उसकी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट k विल बी ग्रेटर देन 0, राइट। और जो थर्ड कंडीशन हमारा माइनस बी बाई टू है, सी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू है, और यहाँ k का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, k का कोऑर्डिनेट होगा समथिंग k, 0, राइट। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके वैल्यूज आएंगे k, 0, राइट। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस पी बाई टू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन के। वाई? बिकॉज माइनस पी बाई टू इज लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ के। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन इज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ वैल्यू के, और इसमें हमें तीन कंडीशन सब कंडीशंस मिल गए। पहला कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा f ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0, और तीसरा माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। सेकेंड कंडीशन पे हम चलते हैं, ये क्या है हमारा बच्चों, बोथ रूट्स आर लेस देन अ वैल्यू के। कंडीशन थोड़ी सी अलग हुई है पहले से, उसमें के हमारा वैल्यू छोटा था अल्फा बीटा से, यहां हमारा के वैल्यू हो जाएगा बड़ा अल्फा और बीटा से, राइट। सो सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम, बस हमने के की पोजीशन को चेंज करके ऑन द राइट रख दिया है अल्फा और बीटा के। तो अब हम चेक करेंगे, पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगी, यस होगी, या तो d 0 से बड़ा होगा या d 0 के इक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन, सिंस k इज लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ बीटा दैट इज ग्रेटर देन बीटा, तो k की हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जस्ट लाइक द फर्स्ट केस, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। जो थर्ड केस हमारा आएगा माइनस बी बाई टू ए, इट्स वेरी क्लियर कि माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन द वैल्यू के। पिछले वाले ग्राफ में माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा था, क्योंकि माइनस बी बाई टू ए वॉज लाइंग ऑन द राइट साइड। इस केस में माइनस बी बाई टू ए के लेफ्ट साइड में है, दैट इज के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए। सो आवर कंडीशंस आर वेरी क्लियर कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शंस की वैल्यू k पे ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड इज माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन k। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल कंडीशन, k lies in between the roots। Now this is a very important condition कि ना तो k दोनों रूट से बड़ा है ना ही छोटा है, बल्कि k जो हमारा है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इस ग्राफ में मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है, दैट इज d ग्रेटर देन 0 वाला केस। क्यों? क्योंकि अगर t 0 के बराबर हो गया, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बट इट इज ऑलरेडी गिवन कि k लाइज इन बिटवीन द रूट्स। अगर दो सेम वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल 2,2 है, तो हम 2,2 के बीच में कोई और पॉइंट को इंसर्ट ही नहीं कर सकते। सो d इक्वल्स टू 0 वाला केस यहां हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। सो देयरफॉर आवर फर्स्ट कंडीशन इज d ग्रेटर देन 0, बिकॉज d इक्वल्स टू 0 वाला केस यहां पे आ नहीं सकता, राइट। सेकेंड कंडीशन जब हम देखेंगे f ऑफ k, तो इट्स वेरी क्लियर कि k लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और अगर k लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा तो उसकी वैल्यू कहां आएगी, नीचे आएगी, दैट इज उसकी वैल्यू ग्राफ से हम नीचे फाइंड करेंगे, सो इट विल बी नेगेटिव। सो फंक्शंस वैल्यू एट k हियर विल बी नेगेटिव। जो थर्ड कंडीशन था हमारा माइनस बी बाई टू ए वाला, इफ यू लुक केयरफुली, माइनस बी बाई टू ए तो हमारा मिडिल पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है, राइट। बट डू वी नो द वैल्यू ऑफ k, कि k माइनस बी बाई टू ए से बड़ा है या छोटा है। k is lying definitely between alpha and beta, but we don't know कि k minus b by 2a से पहले लाई करता है या minus b by 2a के बाद में लाई करता है। And since we cannot conclude, तो इससे हम कोई generalized condition नहीं दे सकते। So इस केस में हमारे दो कंडीशन ही आते हैं,
d greater than 0 and f of k is less than 0. So this was all about quadratic equation and location of roots. I hope you liked the video. Thank you. Have a nice